बहुत समय पहले वृंदावन की गलियों में एक सरल, सौम्य और तेजस्वी संत का पदार्पण हुआ। प्रेमानंद जी महाराज। वह किसी नाम यश के लिए नहीं बल्कि श्री राधे कृष्ण की सच्ची भक्ति के लिए अपने घर परिवार, ऐश्वर्य और सारे सुखों को त्याग कर आए थे। हर सुबह वह यमुना किनारे जाकर बांसुरी बजाते। उनकी बांसुरी में कुछ ऐसा जादू था कि पशु पक्षी, वृक्ष, जल और वायु भी रुक जाया करते। कहते हैं उनकी बांसुरी में श्री कृष्ण के मन की ध्वनि झलकती थी। एक दिन एक युवक अर्जुन, जो नगर का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, प्रेमानंद जी की बांसुरी सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह उनके पास गया और बोला, महाराज, मैंने जीवन भर बांसुरी सीखी बड़े बड़े गुरुओं से, लेकिन आपकी बांसुरी में जो माधुर्य है वह कहीं नहीं मिला। कृपया मुझे भी यह कला सिखा दीजिए। प्रेमानंद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, यह बांसुरी श्री कृष्ण की कृपा से बजती है, मेरी विद्या से नहीं। अगर तू वास्तव में इसे सीखना चाहता है तो पहले तू अपने भीतर के शोर को शांत करना सीख। अर्जुन कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन उसने प्रेमानंद जी के चरणों में बैठकर सेवा करनी शुरू कर दी। दिन बीते, महीने बीते, साल बीतने लगे। अर्जुन अब वैसा ही शांत, निष्काम और प्रेममय हो गया था जैसा एक साधक को होना चाहिए। एक दिन प्रेमानंद जी ने मुस्कुराते हुए अपनी बांसुरी उसे पकड़ा दी और कहा, आज तू इसे बजा। अर्जुन ने जैसे ही बांसुरी को होठों से लगाया, वैसी ही मधुर ध्वनि निकली जैसी प्रेमानंद जी बजाते थे। वह चकित हो गया। प्रेमानंद जी बोले, बेटा, जब तक हृदय राधा कृष्ण के प्रेम से नहीं भरेगा तब तक कोई भी राग राग नहीं रहेगा, वह सिर्फ शोर रहेगा। तूने सेवा, त्याग और प्रेम से अपने भीतर उस मौन को पाया जहां से सच्ची बांसुरी बजती है। उस दिन अर्जुन समझ गया, भक्ति सबसे बड़ी साधना है और प्रेमानंद जी महाराज केवल एक संत नहीं बल्कि प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। सीखा सच्चा संगीत, सच्ची साधना और सच्चा प्रेम, ये सभी तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें स्वार्थ का त्याग और परमात्मा का